जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। तो आज मेरा टॉपिक है, आप लोगों से डिस्कस करना है, आप लोगों को कुछ बताना है कि जो अभी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो है प्रस्ताव लाया गया है संशोधित भूमि कानून का, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं जो बतानी है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, मतलब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 था। उसके उसमें कई प्रकार के जो बदलाव किए गए थे, उनमें संशोधन किए गए हैं। टाइम टू टाइम जो भी मुख्यमंत्री बने उन्होंने टाइम टू टाइम उसमें संशोधन करते रहे। और सबसे पहले जो हमारा राज्य गठन हुआ था 2000 में, उससे 2001 में जो एनडी तिवारी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नियम बनाया था कि जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके, उसमें संशोधन करके ये बताया था कि कोई भी आदमी उत्तराखंड में ज़मीन लेने तो 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकता। और फिर उसी के तर्ज पर फिर एक अमेंडमेंट 2008 में खंडूरी जी की सरकार ने भी एक फैसला लिया और अमेंडमेंट करके उसको उसकी सीमा को घटाकर 250, मतलब 250 स्क्वायर मीटर कर दिया, जिसको 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये थी आपकी जो रिहायशी इलाके वाली ज़मीन थी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। और फिर 2018 में जो थे त्रिवेंद्र सरकार ने उसको, उसकी जो लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट, वो हटा दी। इसका मतलब ये अब ये हो गया था कि बाहर के लोग कितनी भी लैंड आप रहने के लिए या कोई और पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। और फिर उसके बाद लोगों के अंदर ये काफ़ी आक्रोश था, इसके ऊपर काफ़ी संघर्ष होता रहा। तो अब ये हमारे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है और उसको कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह विधेयक बनने वाला है 24 फरवरी तक, जो बजट सेशन चल रहा है उसमें हो सकता है ये विधेयक पास हो जाए। और जिसके मुख्य अंश इस प्रकार से हैं कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी जो 11 राज्य हैं उसमें बाहर के लोग जो होंगे, उत्तराखंड से बाहर के लोग, वो आपकी कृषि और बागवानी की ज़मीन जो होते हैं, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते। इन दोनों के लिए वो एक्सेप्शन रखा हुआ है, क्योंकि इस इलाके में हो सकता है उनका विचार हो कि बाहर के लोग इस इलाकों में थोड़ा लैंड डेवलपमेंट के लिए या फिर रोजगार सृजन के लिए वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं या फिर इस प्रकार की कोई ज़मीन खरीदें ताकि वहाँ पे विकास हो सके। तो बाकी जो 11 राज्य हैं उनमें बाहर के लोग कृषि के लिए और जो हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं बागवानी और कृषि के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते। 2003 में एनडी तिवारी साहब की गवर्नमेंट जो थी 5000 स्क्वायर मीटर उन्होंने रखी थी सीमा, जो 2008 में खंडूरी जी की गवर्नमेंट 250 स्क्वायर मीटर कर दिया। और 2018 में जो त्रिवेंद्र सरकार ने उन्होंने वो सीमाएँ हटा दी कि आज की मैक्सिमम सीमा कोई नहीं रहेगी। इसका मतलब ये था कि जो इलाके का डेवलपमेंट था उसके लिए उन्होंने ये प्राविधान रखा था कि ताकि बाहर से लोग आए और यहाँ का विकास हो। लेकिन अब इसकी जो काफ़ी आलोचना हो रही है, तो अब सरकार ने ये प्रस्ताव लाया है जिसमें बाहर के लोग सिर्फ अब इसके हिसाब से तो 250 वर्ग मीटर ही ज़मीन ले सकेंगे, लेकिन उसके बाद उनको एक एफिडेविट या हलफनामा देना पड़ेगा ताकि जो ज़मीन का जो उसकी उत्तरदायित्व है वो बना रहे, उसमें कोई माल प्रैक्टिस ना हो, कुछ हेरा फेरी ना हो। तो उसकी विश्वसनीयता को बना के रखने के लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं जिले में, उनकी पावर परचेज और सेल के लिए जो लैंड है वो अभी उनको ख़त्म कर दिए है। जो होगा अभी लैंड के जो परचेज और जो भी कार्रवाई होंगी, खरीद फरोख्त होंगे, वो सब गवर्नमेंट के सरकारी पोर्टल के द्वारा ही होंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो भी अपनी प्रगति रिपोर्ट है, जो जिस प्रकार में खरीद फरोख्त की जो भी कार्रवाई होगी ज़िले के अंदर, वो सारी के सारी उनको अपडेट करनी पड़ेगी पोर्टल के अंदर। सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसके जो नगर निगम क्षेत्र में जो म्यूनसिपैलिटी के या कॉरपोरेशन के अंदर जो ज़मीनें आती हैं, उनका जो भूमि उपयोग का नियम है उसी के हिसाब से वहाँ पे ज़मीनें होगी, ताकि अगर कोई दूसरा आदमी उसका अगर उसको
उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, भूमि उपयोग का नियम का जो कानून का उल्लंघन होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इससे क्या होगा कि बाहर के लोग जो अंधाधुंध मात्रा में हमारे यहाँ की ज़मीन को लेते थे, हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड थे उनको रेजिडेंशियल में बदल देते थे, ये इस पे अब कुछ हद तक कंट्रोल रहेगा। और जो अभी ये जो जो इसमें राज्य सरकार का भी जो सरकार का नियंत्रण रहेगा ज़मीन की खरीद फरोख्त पर, राज्य सरकार का इसमें डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। तो इससे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनको ज़मीन खरीदने में आसानी रहेगी। तो ये थी जानकारी आज की सज्जनों। ये आज टॉपिक मैंने ये अपने चैनल के लिए बनाया था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जानकारी, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर आप लाइक्स करें, कमेंट करें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कैसे ऐसे ही उपयोगी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।